नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जिन लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे खरीद लिया है कुछ पिछले साल, उससे पिछले साल या उससे पिछले साल या अभी खरीदना भी चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत एप्लीकेबल है। और आप अपने ग्रुप्स पे इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ स्प्रेड करना जिन जिन ने खरीद लिया है, क्योंकि जिन जिन ने खरीद लिया है उनको तो कोई भी वीडियो नहीं बनाता उनके लिए, तो जिनने ले लिया है, तो आप लोग जिनने ले लिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा जनता को आप बताना ताकि अवेयरनेस फैले। इम्पैक्टफुल वीडियो है, इम्पैक्ट ज़रूर होगा। आपने एक टर्म सुना होगा कार्टेलाइजेशन, नहीं तो गूगल कर लेना। एयरलाइन कंपनीज को बोला जाता है कि भी मिलके इनने टिकटों के प्राइस बढ़ा दिए। आम जनता, आम ग्राहक तो हमेशा बोलता ही है ये बिल्डर्स की लॉबी है, ये बिल्डर सब ऐसे हैं, बिल्डरों ने ऐसे कर दिया, अब ये मिलके ऐसे कर रहे, सब अलग अलग। तो आज मैं जनता को मिलने को बोल रहा हूँ। आपने खरीद लिया शपूर जी, हीरो होम्स, गोदरेज, मेरिडियन, शोभा सिटी, या 4-5 नाम और भी ऐड कर लो इसमें, ठीक है। आप मत बेचो, रीसेल में मत बेचो, बिल्कुल भी मत बेचो। ज़्यादा रेट मिल रहा है तो भी मत बेचो, बैठ जाओ। प्राइस जो बिल्डर ने लेटेस्ट प्राइस कर रखा है, मेरे से जुड़ सकते हो प्राइसिंग के लिए। लेटेस्ट प्राइस जो कर रखा है वही आपका प्राइस है। अब आप लोग बोलेंगे या बाकी लोग ऐसे कैसे, ये तो पुराने वाला है, ये लेटेस्ट है, इसमें 2 साल का मिलेगा, 3 साल का इसमें टाइम, ये पोजीशन अभी वाला। आप कर लो ना अपना रेट, आपने रेट करना है। आप रोहतक वालों से क्यों नहीं सीखते, गुड़गांव वालों? दिस इज समथिंग यू शुड लर्न फ्रॉम रोहतक वाले। रोहतक वाले जो अपना रेट कर लेते हैं, फिर रेट हो जाता है। कोई खरीदे या ना खरीदे, रेट भाई मन ने तो इतने का लिया, ईब इतने का, इतने का ही है, मैं ना बेचता। यू शुड हैव द होल्डिंग पावर इफ यू वांट टू गेट द मनी। किसी के घर में कुछ मजबूरी या इश्यूज और वो हैं, वो रेयरेस्ट 0.5% केसेस होते हैं, उन पे चर्चा नहीं करेंगे। उन 0.5% पे जो ट्रांजैक्शन रीसेल में होता है, लोग उसको रीसेल का रेट मान लेते हैं। नोबडी एज सच, ये नहीं है कि मैं आके बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, एज सच पीपल आर स्मार्ट। कोई बेच नहीं रहा है अभी, वैसे भी सबको पता है एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप लोगों ने सारा टेंशन ली कि ये मकान कब बनेंगे, नहीं बनेंगे, एक्सप्रेसवे बनेगा नहीं बनेगा, सारा रिस्क आपका। अब जो आदमी, और अच्छा जो आदमी अब घुस रहा है, उसका रिस्क एलिमेंट जो 2 साल पहले था, 1.5 साल पहले, 2.5 साल पहले था, उससे कहीं कम है। क्योंकि अब तो दिखने लग गया है कि भाई साहब 1-1.5 साल में हो जाएगा। तो उसको एडवांटेज क्यों देना चाहते हो आप लोग? अब तो जाके जब देख रहे हो स्ट्रक्चर खड़ा है, बिल्डर ने सारा स्ट्रक्चर ही खड़ा कर दिया, अभी उसकी लिपस्टिक नेल पॉलिश ही लगनी है और कुछ नहीं होना, मेकअप होना है बस, और कुछ नहीं होना उसके ऊपर, वो सब खड़ा है और वो 1 साल में हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द टाइम टू गेट एग्जिट, दैट इज वन। सेकेंड चीज, ये एग्जिट दुनिया बोलती है, एग्जिट करके करोगे क्या? सबसे बढ़िया लैंड पार्सल इंडिया का, जो बेस्ट 10 ईयर्स, अगले 10 ईयर्स का बेस्ट परफॉर्मिंग रियल एस्टेट मार्केट, उससे एग्जिट लेके कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां रेट बढ़ेगा और यहां रेट नहीं बढ़ेगा। मान लो किसी ने HDFC बैंक का शेयर खरीद लिया 100 रुपये, 150 का, कई साल पहले, और वो जब 300 का हुआ, वो भाई साहब बेच के चले गए और कुछ और खरीदा, फिर कुछ और खरीदा, फिर कुछ और खरीदा। अब कितने में बैठे हैं? तो भाई ये HDFC भी तो 1300-1400 पे पहुंच गया, तो ये भी तो बढ़ रहा है। हर बार जब आप एग्जिट लेके एक नया ट्रांजैक्शन करोगे भाइयों बहनों, यू विल इनकर अ GST, यू विल इनकर EDC, IDC, यू विल इनकर मे बी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो जो भी यहां बैठा है, गो थ्रू दैट रजिस्ट्रेशन मोड थिंग ऑल्सो, विच विल कॉस्ट यू 5-6% टू द गवर्नमेंट जो देनी पड़ती है, उस पर भी बैठो, क्योंकि यहां रेट ऐसे करके जाने वाले हैं। जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट्स की, वो रेट्स ऑलरेडी आ गए हैं। एवरेज रेट्स को भूल जाओ, कोई 6,000, 6,500 तक कुछ लोग बोल रहे हैं अभी। भाई 9,000 रुपए से कम कौन से वाला मार्की माइवन बिल्डर ब्रांड है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई इससे कम तो मिल रहा है। स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव रेट, वो एस्ट्रिक वाला नहीं कि जी ये रेट है, एस्ट्रिक है, इस पे EDC भी है, IDC भी है, कुछ PLC भी है, कुछ GST भी है, कुछ पोजेशन चार्जेस भी हैं, कुछ लीगल चार्जेस भी हैं, कुछ इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी भी है, कुछ ये भी हम सब नहीं देने हैं ना, हम सब ने या हम सब के पिताजी ने, हम नहीं देने हैं ना। तो इन सब को काउंट करके डिवाइड बाय
सुपर एरिया करके आपका वो एरिया आता है। तो रेट्स अभी बढ़े हैं पहले के बनस्पत, पर आगे बढ़ना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं बोलता हूं इक्वेशन का, कि अब द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लेस एंड द रिवॉर्ड इज इवन मोर। सो दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन इफ यू हैव मेड मनी विच एवरीबडी हैज, क्योंकि अगर जैसे जो प्रोजेक्ट्स जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एक भाई साहब ने अभी 16,000 रेट कर लिया है, आज ही किया है, मेरे को आज ही मैसेज मिला है, ठीक है, और उसका 15 दिन 20 दिन पहले मैसेज था 15,000, उससे पहले 1.5 महीने पहले था वो 13,000, ठीक है। तो 13 से 16 की जर्नी, क्योंकि वो परिपक्व मार्केट है ना, अब वो मैं कह रहा हूं वो 17,000 भी हो जाएगा शायद 1 महीने में, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेंट्री कम होती जाती है, तो जैसे फ्लाइट की टिकटें होती हैं दिल्ली से मुंबई की आप पकड़ोगे तो जो आखिरी टिकटें तो बहुत महंगे रेट पे बिकती हैं, तो वो एल्गोरिदम लगा रहता है। सो द्वारका एक्सप्रेस वालों, आपका जो मोटा पैसा कमाना है ना, वो आपकी लाइफ में होगा 2023 और 2024। 2022 इज बाय वेल, सिट वेल, स्लीप वेल, ठीक है। तो पकड़ के अपना अच्छे रेट पे बैठ जाओ, आराम से शांति से बैठे रहो। दुनिया को अच्छा रेट बोलना है ना बेचने का, बोल दो जो रेट है, जो बिल्डर रेट बोल रहा है वो रेट बोल दो या उससे ज़्यादा बोल दो, बेचना नहीं है आपको। प्लॉटों में यही होता है, सब यही मजे लेते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन कम है, कहीं मर्जी जाओ ले लिया भाई मेरा इतना, और वो उस पर एक आधा फ्लूक रेट हो जाता है, फिर वो रेट बन जाता है बिकॉज वो वाली डील होगी उस पर। तो आपको ये वीडियो कई लोग जिनने नहीं खरीदा होगा उनको लग रहा है तू ये क्या कर रहा है, करके जिनने ले लिया, भाई जनता का भी तो कभी टाइम आता है ना। बिल्डर ने तो बेच दिया माल जितने पे बेचना था, अब वो जितने पे बेच रहा है। आप भी सबको अपने इंडिविजुअल फायदा देखना है ना। आपने जिनने ले लिया पकड़ के रखो, और जो ये इन्वेंट्री बची हुई है 10 से 15% ही बची है, उससे ज़्यादा अगर बची है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। इनफैक्ट मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन और उसमें रेडी टू मूव इन का किया था, तो कमेंट सेक्शन में बहुतों ने लिखा कि यार तुमने ना रेंट का तो हिसाब ही नहीं किया। तो एक्चुअली वो मेरी गलती हुई, मैं सब दिमाग में द्वारका एक्सप्रेसवे ही बसा हुआ था जब वो वीडियो बना, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी रेंट नहीं है, अभी तो धूल मिट्टी है। हालांकि है 28-30 हज़ार ATS कोकून का आता है 3 BHK का रेंट, ठीक है, अदानी होस्टल में भी जाओ रेंट है, लेकिन ये रेंट बढ़ेगा, ये दबा हुआ रेंट है, ये अभी धूल धक्कड़ मिट्टी में ये वाला रेंट है। तो जस्ट इमेजिन करो रेंट आगे कितना बढ़ेगा, तो रेंट भी आगे बढ़ेगा। अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है द्वारका एक्सप्रेसवे, रहने लायक, रौनक लायक, मज़ेदार, जो सब कुछ ठीक है, गड्ढे बुड्ढे भी नहीं है, रोड नीचे बन गई ऊपर बन गया, रौनक आने में 1.5 से 2 साल तो लगेगा। एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं 8 महीने में बन जाएगा, कोई बोल रहा है 1 में, मैं बोल रहा हूँ 1.25 में। पर अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अगर जिनने ले रखा है और पोजीशन होना है उनका, अपना पकड़े रहो। बहुत लोग मुझे पता है जो 5% 6% रजिस्ट्री का मौका आएगा ना, एंड दे विल बी सिटिंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट, दे विल बी हैप्पी सेलिंग। दैट इज द मौका टू नॉट सेल। एंड काउंटर एडवाइस क्या है भाई, सारे थोड़ा ना मेरे सुनने वाले हैं। काउंटर एडवाइस क्या है, जो कई लोग अभी लेफ्ट आउट फील हो रहे होंगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं, भाई उनसे ले लेना। ऐसे जब बहुत लोग होंगे, भाई साहब बहुत प्रॉफिट कमा लिया आपने, अब टाइम हमारा आया है, ठीक है। जब रिस्क इज 0, रिवॉर्ड एंड जूस लेफ्ट इज मोर, ठीक है। रेट्स 2 साल में 12,000 रुपये स्क्वायर फीट, 2 साल में। तो अभी कैलकुलेट कर लो किसका क्या रेट मिल रहा है। अब वो कई तो बोलेंगे नहीं जी 12 पे, तो अभी वो AC1 का हुआ है, AC1 की बात नहीं कर रहा, AC2 की बात कर रहा हूँ। AC2 का 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट, चीज़ खड़ी है तो, और उसमें चाबी लेके घुस सकता है। एंड ऐसे बहुत प्रोडक्ट हो जाएंगे अगले 2 साल में। कौन कौन से प्रोडक्ट हो जाएंगे आप बता देना। तो AC2 का रेट बता रहा हूँ, सुपर एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑल इंक्लूसिव बता रहा हूँ, इसमें और ऐड मत कर लेना, ठीक है। तो 12,000 रुपये रेट हो जाएगा। कितने पे चल रहे हैं अपना कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 2 साल में, 2 साल यानी कि जब फिर से इलेक्शंस होंगे मई 2024 में, तो वो इलेक्शंस के रिजल्ट क्या बाद वाला दिन 1 जून पकड़ लो। तो 1 जून 2024 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, AC2 टियर, ब्रांडेड प्लेयर, माई1 कंस्ट्रक्शन, ये सब बताता जा रहा हूँ, नहीं तो फिर लोग वो इंडिया बुल्स, सेंट्रल पार्क के भी रेट, वो सेंट्रल पार्क के रेट भी इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनका लायक होगा, बढ़ेंगे वो भी,
गधे घोड़े, लंगड़े घोड़े एंड लंगड़े गधे सब भाग रहे हैं एंड सब भागेंगे आगे। तो मैं उनकी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि एक हर आदमी अपना एक बनाकर चलता है, ठीक है। और तो जिसकी एडवाइस मैं दे रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों को नहीं बेचना है एक्साइटमेंट के लिए नहीं कि वो मैंने ले लिया। मैं यूके में रहता हूँ, बहुत लोग हैं यूके में रहते हैं, मेरे से बहुत टच में हैं, ठीक है, यूरोप में, यूएस में, कि भाई ले लिया, बढ़ गया, अब चलो हम अगला करते हैं, खेलते हैं। भाई इतने खेल खेलने को नहीं मिलेंगे, जैसे दिल्ली में खेलने को नहीं मिलते ना, नए लॉन्चेस नहीं आते दिल्ली में, आपको पता है। पूरे दिल्ली में लॉन्चेस गिनोगे तो 4 भी नहीं मिलते नए, ठीक है। तो यहाँ भी प्रोग्राम एक दिन ख़त्म होगा, चाहे ख़त्म हो 5-6 साल में जाके, लेकिन यहां भी खत्म होगा, मिलेगा नहीं। सो अगर आपको, आई विल एंड विद वन क्लू टू एवरीबडी, कि अगर अगले महीने भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है AC2 सेगमेंट में 10-20-30 एकड़ का, जबकि जगह नहीं है 20-30 एकड़ पर, 8-10-7 एकड़ का भी आता है, वो पूरा हैंडओवर होने तक 7 से 8 साल लगेंगे, तो 2030 देखेगा। तो जो चीज़ 2018 से चल रही है आपकी, आपको पता है कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो, और जो 2024 तक जाके पूरे होंगे और 25 तक जाके पूरे होंगे, तो 7 साल लेंगे। तो उसमें जो इतना लोगों का डर और भय था कि बनेगा नहीं बनेगा, वो जिनने भुगता उस डर को, तो उसकी रोटी खाने के लिए उस प्रोजेक्ट में 5-7 साल बने रहना फ़ायदेमंद है। एंड आपको वो एप्रिसिएशन हर साल दिखेगा, रेंटल 4% दिखेगा, ओरिजिनल जो प्राइस पे आप घुसे थे। नहीं तो लोग कहेंगे नहीं 2.75, अरे जी घुसा किस प्राइस पे था उससे कैलकुलेट करना। तो उस जिस प्राइस पे आपने लिया था 4-4% रेंटल यील्ड रहेगी। कॉस्ट ऑफ फंड आपको पता है 6.5 पौने 7 तक रहेगा, बढ़ भी जाएगा तो 7-7.25 हो जाएगा। इनकम टैक्स रिबेट रहेगा, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी आएगी। तो अगर दोनों चीज़ को कंबाइन कर लोगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो कंट्री की है, विच इज जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, उसको बीट करोगे आप। एंड अगले 10 साल बीट करोगे, मेरा प्रेडिक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। तो कहीं बेचने की ज़रूरत नहीं है। जिनने ले रखा है उनका ले कोई वीडियो बनाता है तो बताना। इस चीज़ पे मेरे को लाइक करना चाहते हो, प्लीज़ डू द शेयर, लाइक करें। एंड प्लीज़ मत बैठें, सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मुझे पता है लोगों के, कि भैया मेरे टावर वाइज बने हुए हैं लोगों के, ठीक है। टावर, आई नो, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दोज ग्रुप बिकॉज आई हैव ऑल्सो टेकन इन सम ऑफ देम। तो वो ग्रुप बने हुए हैं, तो बने हुए हैं तो ये वीडियो शेयर कर लो। जितने % लोगों को बात समझ में आ जाएगी वो एक्शन जैसे मैंने बताया कर देना। मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग जिनने खरीदा हुआ है और मेरी बात समझ में आ गई वो S लिख दो, और जो खरीदने वाले हैं अभी खरीदा नहीं है लेकिन बात समझ में आ गई तो वो KS कर दो। KS यानी खरीदने वाले समझ गए, और जो S लिखेंगे तो यानी समझ गए। तो मुझे यूँ कमेंट सेक्शन में जब कमेंट्स आएंगे तो मुझे यूँ हो जाएगा कि हाँ यार इतने लोगों पे तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ, S लिख दिया, क्योंकि इस स्टेज तक वीडियो देख रहे हैं आप तो S समझ गए जिनने, यानी ले रखा है। और हम समझ गए जी, पकड़ के रखेंगे, अगले 2 साल बिल्कुल नहीं हिलना, क्योंकि असली वो गन्ना छिलना, पहले गन्ना लेकर आना, पहले उससे पहले उगाना, फिर भाई बारिश आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, सूख जाएगा, क्या होगा, वो सारा कलेश ले लिया आपने। गन्ना मजबूत बढ़िया निकला है, आपने उसकी सफाई करी, फिर उसको छीला, अब आया गन्ने के जूस निकालने का टाइम। तो गन्ना 4 बार डलता है जूस निकलने में पूरा, तो क्या आप उसको पहली बार में या दूसरी बार में डल के बेच दोगे? 2 बार और डल सकता है, और कोई और लाट साहब आएगा जिसने कोई मेहनत नहीं करी, कोई उसको रिस्क नहीं लिया, कोई रिवॉर्ड नहीं लिया। कहाँ से एग्जाम्पल लेके आता हूँ, मेरे दैट इज़ माई USP की समझाने के लिए, अंदर जहन तक समझ जाए। आपने सारा रिस्क लिया, खेत में क्या होगा से लेके फाइनली अब वो गन्ने का जूस का गिलास भरना है, तो वो पका है वो किसी और को पकड़ा दोगे? बिल्कुल नहीं पकड़ाना, पकड़ के रखना है। और जो मौके पे हैं चौका मारने वाले भाई, वो भी देख लो। अभी भी बिल्डर से रेट पे मिल रहा हो, ठीक लग रहा हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक लग रहा हो, कैलकुलेशन ठीक लग रही हो, पैसा, टाइम वैल्यू ऑफ पैसा समझ लो, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। P/R/2T समझ लो यार, P/R/T/100 समझ लो इक्वल टू I, उसी में ही काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को कि यार इतना ब्याज जाता है, इतना हिसाब है, मोटा गणित हो जाएगा। और जो लोग डिसबिलीफ में हैं, वो रेट बढ़ गए क्या हो गए, तो वो 2 साल और वेट कर लो, ठीक है। क्योंकि जब दिल्ली आएगी, जिस दिन कनेक्ट हो गई वहाँ से, और वो एक तरह से पॉजिटिव वे का सुनामी, क्योंकि लोग इस तरह करके आएंगे, फिर चलने जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे चलेगा उसके विदिन 3 महीने 20% का उछाल, पहले तो आ ही रहा है उछाल, चलने के बाद बता रहा हूँ, आज चल पड़ा
और 3 महीने का और उछाल आएगा। 5 साल फ्रॉम नाउ ऑफ कोर्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन नहीं, गोल्फ कोर्स रोड, एंड बड़े होशो हवास में बोलता हूँ, वैसे ही मैं कोई नशा वशा करता ही नहीं, कभी करा ही नहीं, गोल्फ कोर्स रोड को बीट करेगा। ठीक है, गोल्फ कोर्स रोड बहुत भीड़ी है भाई, एक्सप्रेसवे बहुत चौड़ा है। अभी तो आपकी सर्विस रोडों पे हरियाणा गवर्नमेंट ने काम करना शुरू करना है, तो वो सर्विस रोड भी जब दिखेगी ना दोनों तरफ, ठीक है, और फिर वो एक्सप्रेसवे दिखेगा। 50 मीटर का चौड़ा रनवे होता है, जहाज जो आप बैठते हैं ना 50 मीटर का होता है, खूब बड़ा लगता है ना जब टेक ऑफ करते हो, कभी एयरलाइंस में बैठे होगे आप, ठीक है, लेफ्ट राइट देखते हो, तो 150 मीटर तो 3 गुना बड़ा होता है, 3 टाइम्स, तो काफ़ी बड़ा है एंड बहुत भव्य और अच्छा लगेगा। और जिनने ले रखा है, सिट टाइट। थैंक यू वेरी मच।